मूवी के स्टार्ट में हम एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम मिया था। मिया अपनी फैमिली के साथ अफ्रीका के जंगलात के करीब रहती थी। असल में मिया के फादर सफारी के जानवरों की हिफाजत करते थे, स्पेशली शेरों की। वो उनका ख्याल रखते थे और उनकी देखभाल करते थे। और मिया कुछ टाइम पहले ही लंदन से यहाँ पर शिफ्ट हुई थी, इसलिए मिया यहाँ पर खुश नहीं थी। और इस बात को लेकर मिया की मॉम एलिस जॉन से बात करती है, जिस पर जॉन कहता है कि मिया को यहाँ पर एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा और फिर आहिस्ते आहिस्ते वो इन चीजों की आदी हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है। मिया का भाई माइक काफी ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि रात में उसे काफी ज्यादा खौफनाक सपने आते थे, तो एलिस उसे कहानी सुनाकर सुला देती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जॉन एक व्हाइट लाइन का बच्चा उनके पास लेकर आता है और वो काफी ज्यादा छोटा सा और क्यूट सा होता है। व्हाइट लाइन दुनिया में काफी कम तादाद में मौजूद होते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा अहम होता है। जॉन की फैमिली उस व्हाइट लाइन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, मगर मिया को उस व्हाइट लाइन में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता और कुछ देर बाद वो वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि मिया अपने फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, लेकिन उसका फ्रेंड कहता है कि मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ और वो कॉल कट कर देता है। और ये देखकर मिया का मूड काफी ज्यादा खराब हो जाता है। तभी व्हाइट लाइन उसके पास आता है और यहाँ पर मिया उसके साथ खेलने भी लगती है। मिया उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, मगर जैसे ही मिया का भाई माइक आता है तो वो उस व्हाइट लाइन को खुद से दूर कर देती है। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद हम देखते हैं कि वो व्हाइट लाइन अब थोड़ा बड़ा हो चुका था और अब वो हमेशा मिया के साथ ही खेलता है और मिया को वो काफी ज्यादा परेशान भी करता है। और हम देखते हैं कि मिया को भी अब उसकी आदत लग चुकी थी, वो भी उसके साथ काफी ज्यादा खुश रहती थी। मिया उसे एक नाम भी दे देती है जो कि चार्ली था। चार्ली मिया और माइक का काफी ज्यादा अच्छा दोस्त बन जाता है और ये देखकर उनके पेरेंट्स भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब हम देखते हैं कि चार्ली अब काफी ज्यादा बड़ा होने लगा था और वो अब भी मिया से काफी ज्यादा अटैच था। और फिर हम देखते हैं कि माइक एक बार फिर डर कर उठ जाता है, लेकिन इस बार मिया उसे कहानी सुनाकर सुलाती है। ये देखकर एलिस काफी ज्यादा खुश होती है और फिर मिया अपने रूम में आकर चार्ली के पास बैठ जाती है। एलिस मिया से कहती है कि चार्ली तुम्हारे साथ हमेशा इस तरह नहीं रह सकता। ये सुनकर चार्ली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो टेबल पर चढ़कर सारी चीजें गिराने लगता है। ये देखकर मिया मुस्कुराने लगती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मिया अपने डैड के साथ होती है और वहाँ पर जॉन शेरों को खाना खिला रहा होता है। और फिर मिया जॉन से पूछती है कि क्या आप चार्ली को नहीं बेचेंगे, जिस पर जॉन कहता है कि चार्ली हमारे लिए बहुत ज्यादा खास है, इसलिए तुम इस बात की टेंशन बिल्कुल ना लो। और इसके बाद जॉन मिया को सैर के लिए ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिया को अपनी स्कूल की तरफ से एक दूसरे शहर फुटबॉल खेलने के लिए जाना होता है और वो चार्ली को भी पिंजरे में शिफ्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इसी दौरान चार्ली एक वर्कर को जख्मी कर देता है और ये देखकर जॉन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो चार्ली को पिंजरे में बंद कर वहाँ से चला जाता है। मगर फिर हम देखते हैं कि मिया के जाने से चार्ली काफी ज्यादा उदास हो जाता है। इसी दौरान चार्ली खाना पीना भी छोड़ देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिया भी चार्ली को काफी ज्यादा मिस करने लगी थी और यही वजह थी कि वो अपने गेम पर भी फोकस नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसका कोच उसे ग्राउंड से बाहर निकाल देता है। वो दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा मिस करने लगे थे और आखिरकार मिया वहाँ से भाग जाती है। और इसके बाद एलिस को भी कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि मिया वहाँ से भाग चुकी है। एलिस ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। जैसे ही एलिस अपने घर से बाहर निकलती है तो एक वर्कर उससे बताता है कि मिया वापस आ गई है और वो अब चार्ली के साथ है। मिया को देखकर उसके पेरेंट्स रिलैक्स हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि काफी वक्त गुजर जाता है और अब चार्ली और ज्यादा बड़ा हो चुका था और उसकी वजह से घर में भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। ये सब देखकर जॉन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जॉन चार्ली को घर से बाहर निकलने का कहता है, लेकिन तभी मिया भी वहाँ आ जाती है और वो चार्ली को अपने साथ ले जाती है। अब जॉन चाहता है कि चार्ली भी दूसरे शेरों की तरह पिंजरे में ही रहे, क्योंकि वो इंसानों के लिए खतरा भी बन सकता है। फिर हम देखते हैं कि काफी सारे टूरिस्ट जानवरों को देखने के लिए आते हैं और यहाँ पर चार्ली एक बच्चे को जख्मी कर देता है। ये देखकर बाकी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। लोगों का शोर सुनकर मिया भी बाहर आ जाती है और वो भी ये सब देखकर परेशान हो जाती है और फिर वो चार्ली को लेकर वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद जॉन मिया को एक बार फिर समझाता है कि चार्ली बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसके साथ अब ऐसे रहना ठीक नहीं है, मगर मिया अब भी उसकी बात नहीं मानती और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन से मिलने उसका एक फ्रेंड आता है और वो आते ही जॉन से कहता है कि तुमने मुझे एक व्हाइट लाइन बेचने का वादा किया था। फिर हम देखते हैं कि मिया की फैमिली बाहर डिनर करने के लिए जाने लगती है और इस दौरान मिया चार्ली को पिंजरे में बंद कर देती है, लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि मिया उस पिंजरे को सही से बंद करना भूल जाती है और उनके जाने के बाद चार्ली पिंजरे से बाहर आ जाता है। वो लोग वापस आकर देखते हैं कि चार्ली के पिंजरे का दरवाजा खुला है
वो सारे हैरान हो जाते हैं और फिर चार्ली को ढूंढने लगते हैं और फिर आखिरकार मिया और माइक को चार्ली मिल ही जाता है। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि मिया चार्ली के साथ खेल रही थी। मिया माइक को भी बुलाती है लेकिन माइक इनकार कर देता है, लेकिन मिया उसे फोर्स करती है, जिसके बाद माइक उसके पास आने लगता है। लेकिन एलिस माइक को चार्ली के पास जाने से रोकती है और इसी दौरान एलिस जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से चार्ली डर जाता है। और इन सब के दौरान चार्ली माइक को जख्मी कर देता है और अब मिया के पेरेंट्स मिया से नाराज हो जाते हैं क्योंकि उसने माइक को चार्ली के करीब आने पर फोर्स किया था और अब वो मिया को भी चार्ली के पास जाने से मना करते हैं। लेकिन उनके इतना कहने के बावजूद भी मिया चार्ली के पास चली जाती है और माइक को भी अपने साथ ले जाती है। माइक चार्ली और मिया की वीडियो बनाने लगता है और यही वीडियो जॉन भी देख लेता है। जॉन ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वो फाइनली चार्ली को सेल करने का फैसला करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जॉन एक शेर को बेचने के लिए कहीं जा रहा होता है तो मिया भी गाड़ी के ऊपर छुप जाती है और उसके साथ चली जाती है। वहाँ पर मिया देखती है कि उसके फादर जानवरों को ऐसे लोगों को बेचते हैं जिन्हें शिकार करने का काफी ज्यादा शौक होता है और वो इन्हीं खरीदे हुए जानवरों का शिकार करते हैं। ये सब देखकर मिया को काफी ज्यादा दुख होता है क्योंकि वो अब तक समझती थी कि उसके फादर जानवरों की हिफाजत करते हैं। मिया घर आकर माइक को सब कुछ बता देती है। माइक भी ये सब जानकर काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर मिया और माइक मिलकर एक प्लान बनाते हैं क्योंकि वो लोग चार्ली को इन सब चीजों से बचाना चाहते थे। उनका मकसद ये था कि वो चार्ली को एक ऐसी जगह लेकर जाना चाहते थे जहाँ पर वो हमेशा सेफ रहे और फिर वो लोग उस जगह जाने की तैयारी करते हैं। जब मिया वहाँ से जाने लगती है तो माइक उसे कुछ जमा हुए वे पैसे देता है जो कि माइक ने जमा किए हुए थे, लेकिन मिया उसे लेने से इनकार कर देती है। लेकिन माइक जबरदस्ती मिया को वो पैसे दे देता है। फिर मिया वहाँ से निकल जाती है और वो चार्ली को भी पिंजरे से बाहर निकाल लेती है और वो बाकी जानवरों के पिंजरे के दरवाजे भी खोल देती है और इस तरह बहुत सारे जानवर बाहर निकल आते हैं। मिया भी चार्ली को लेकर अपनी मंजिल के लिए निकल जाती है। इसके बाद एलिस देखती है कि घर के चारों तरफ शेर ही शेर थे। ये देखकर जॉन अपनी टीम को कॉल करता है और इन शेरों को हटाने का ऑर्डर देता है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद जॉन को पता चल जाता है कि ये मिया की हरकत थी और फिर वो अपनी गन लेकर मिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिया चार्ली के साथ जंगल में मौजूद होती है। वो एक तालाब के पास होते हैं और वहाँ पर जॉन भी अचानक आ जाता है। जॉन मिया को आवाज देकर बुलाता है मगर वो नहीं सुनती। जॉन अपनी गन को कार में रखकर मिया को कॉल करने लगता है। तभी उसे चार्ली दिख जाता है और वो चार्ली को देखते ही दोबारा गन अपनी गाड़ी से निकालता है, लेकिन तभी मिया बीच में आ जाती है और जॉन गौर करता है कि मिया के हाथ में भी अब गन है और फिर मिया अपने फादर को बेहोश करने वाली गन से शूट कर देती है, जिसके बाद उसके फादर बेहोश हो जाते हैं। मिया रास्ते में कॉल कर माइक को जॉन की लोकेशन के बारे में भी बताती है और उसे वहां से लेकर जाने का कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन का फ्रेंड चार्ली को खरीदने के लिए आ जाता है मगर वहाँ चार्ली मौजूद नहीं होता। वो आदमी कहता है कि अब वो उस शेर को खुद ढूंढेगा, जिस पर जॉन कहता है कि मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए और फिर इस तरह पूरी फैमिली मिलकर मिया को ढूंढने के लिए निकल जाती है। रास्ते में माइक सबको बताते हैं कि मिया सेंचुरी जा रही है और वो वहाँ जाकर चार्ली को आजाद कर देगी ताकि चार्ली वहाँ पर सेफ रह सके। और इसके बाद हम देखते हैं कि मिया अपनी मंजिल तक पहुँच जाती है, लेकिन इससे पहले कि मिया चार्ली को आजाद करती वहाँ पर जॉन का फ्रेंड भी पहुँच जाता है और उसे देखकर मिया चार्ली को वहाँ से भगा देती है। वो आदमी मिया को पकड़ता है और चार्ली के बारे में पूछता है। मिया को यूं मुसीबत में देखकर चार्ली उस आदमी पर हमला कर देता है और उसे काफी बुरी तरह जख्मी कर देता है। फिर मिया वहाँ से चार्ली को लेकर जाने लगती है कि तभी उसकी फैमिली भी वहाँ आ जाती है और पुलिस भी। ये सब देखकर वो चार्ली को वहाँ से जाने का कहती है और फिर जैसे ही चार्ली वहाँ से जा रहा होता है तो पुलिस उसे टारगेट कर लेती है। पुलिस उसे मारने ही वाली होती कि अचानक जॉन चार्ली के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से पुलिस गोली नहीं चलाती और इससे भी चार्ली भी वो रास्ता पार कर दूसरे इलाके में चला जाता है। ये सब देखकर पुलिस भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिया और उसकी फैमिली चार्ली से मिलने पिकनिक पर आते हैं और वो देखते हैं कि चार्ली अब काफी ज्यादा खुश है और अब उसकी एक फैमिली भी है। मिया ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और इसी के साथ हमारी इस मूवी का एंड हो जाता है।